नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग्स टीम जयपुर से हूँ। ओशो की पुस्तक बियॉन्ड एनलाइटनमेंट की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 10। प्रश्न है, मृत्यु और असुरक्षा के अलावा भी क्या कोई और पथ है? इस पर ओशो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मृत्यु एक भ्रम या इल्यूजन है। तुम कभी नहीं मरते, हर बार कोई और ही होता है जो मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर तुम अपने अंतर्मन से देखोगे तो पाओगे कि मृत्यु नहीं है। बाहरी तौर पर जब डॉक्टर ये कहता है कि ये मनुष्य मर चुका है, तो उसका अर्थ है कि मनुष्य के शरीर में धड़कने वाली धड़कन बस अब नहीं चल रही। उसके शरीर में बहने वाला रक्त अब रुक गया है। उसकी सांसें चलना अब बंद हो गई हैं। क्या ये तीन चीज़ें जब मनुष्य के शरीर में घटती हैं, तो क्या ये होना मृत्यु के समान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेतना शरीर नहीं है, ना ही तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय है। वो जब मनुष्य मरता है तो वो केवल तुम्हारे लिए मरता है, न कि खुद के लिए। खुद के लिए तो उसने सिर्फ एक मकान बदला है। वो एक नए मकान में स्थानांतरित या शिफ्ट हो गया है। और क्योंकि अब जब तुम उसे उसके पुराने मकान में नहीं पाते हो, तो तुम्हें लगता है कि वह मर चुका है। अरे, तुम्हें तो यह कहना चाहिए कि अगला आदमी बच के निकल लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला कहाँ। विज्ञान के पास चेतना के पुख्ता प्रमाण नहीं है, तो वैज्ञानिकों के लिए शरीर की मृत्यु मनुष्य की मृत्यु बन जाती है। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरते हो तो तुम्हारे लिए मरना ज़रूरी नहीं है। तुम जब अपने भीतर केंद्र पर फोकस करते हो या ध्यान लगाते हो तो पाते हो कि न सांसें हैं, न धड़कन है, न कोई विचार है, न मन है, न ये शरीर है, पर फिर भी तुम हो। एक बार जब मनुष्य अपने आप को अनुभव कर लेता है और ये जान लेता है कि वो केवल प्योर अवेयरनेस है या शुद्ध जागरूकता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसके लिए मृत्यु है ही नहीं। जागरूकता किसी भौतिक चीज़ जैसे धड़कन, रक्त निर्वाह या सांसों पर निर्भर नहीं करती। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि वो किसी को मिली ही नहीं। तो जब मृत्यु है ही नहीं तो असुरक्षा कैसी? असुरक्षा तो मृत्यु की परछाई है। अगर तुम गहराई से देखोगे तो पाओगे कि असुरक्षा मृत्यु के डर से पनपती है। पर मैं कहता हूँ कि मृत्यु नहीं है, और जब मैं मृत्यु नहीं है कहता हूँ तो असुरक्षा भी नहीं है। तुम सब अमर हो। अमृतस्य पुत्रः। जब तुम इस दुनिया में आते हो तो खाली आते हो। तुम्हें क्या ही खोने का डर होना चाहिए। तुम्हें असुरक्षित महसूस करने की क्या ज़रूरत है? तुम जो कुछ भी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम्हारा है ही नहीं, वो इस दुनिया का है। और जब तुम यहाँ से दूसरे मकान में जाओगे तो तुम्हें ये सब यहीं छोड़ना होगा। ओशो यहाँ भी एक कहानी बताते हैं। एक अमीर आदमी जो कि इतना कंजूस था कि उसने डॉक्टर की फीस बचाने के लिए अपनी पत्नी की जान की भी परवाह नहीं की। उसका एक दोस्त था, वो भी उसी की तरह मानसिकता रखता था, पैसे को अहमियत देता था। पर जब उसने देखा कि उसका दोस्त इतना कठोर है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु को भगवान की इच्छा बताकर पैसे बचा लिए, तो उससे रहा न गया और उसने उससे पूछा कि आखिर तुम इतने सारे रुपयों का करोगे क्या? तो वह कंजूस आदमी बोला, अपने साथ ले जाऊंगा। उसके दोस्त ने कहा, ऐसा तो कभी किसी ने सुना नहीं। कंजूस ने कहा, ऐसा कभी किसी ने करने की कोशिश भी नहीं की, जो कि सच था। दोस्त ने कहा, क्या तुम वो तरकीब मुझे भी बता सकते हो, क्योंकि मरना तो मुझे भी एक दिन है। कंजूस ने कहा कि तुम इस तरकीब को मृत्यु के समय नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि तब तुम कमज़ोर होगे। ये मृत्यु से पहले करना होगा, क्योंकि तुम्हें अपना सारा एकत्रित धन, सोना, हीरे जवाहरात नदी तक लेकर जाने होंगे। इसमें बल चाहिए, शक्ति चाहिए। फिर तुम्हें ये सब साजो सामान लेकर नदी में कूदना होगा ताकि तुम डूब जाओ। तो देखा, तुम अपने साथ सब लेकर जा सकते हो, बस किसी ने कोशिश नहीं की। अगर तुम इसमें कामयाब नहीं होते तो कोई गम नहीं, क्योंकि कोई अपने साथ क्या ही ले जाता है। और अगर कामयाब हो जाते हो तो तुम वो पहले व्यक्ति होगे जो स्वर्ग में अपने एकत्रित किए सामान के साथ पहुंचोगे। और वहाँ बैठे देवता बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हें देखकर कहेंगे, इस मनुष्य ने कुछ तो अलग किया है। ये सब सुनकर कंजूस के दोस्त ने कहा, पर यह सब करने के लिए तो मरना पड़ेगा।
कंजूस ने कहा, वो तो स्वाभाविक है और इसके लिए तुम्हें अच्छी सेहत में होना ज़रूरी है, अन्यथा तुम इतना सारा धन कैसे उठाओगे। मैं ये सब जल्दी करने जा रहा हूँ क्योंकि अब तो मेरी पत्नी भी मर चुकी है, अब मेरे साथ कोई नहीं है। ओशो कहते हैं, अगर तुम सागर में भी कूद जाओ तो भी तुम्हारा धन, तुम्हारा शरीर सागर में ही रह जाएगा। तुम्हें यहाँ से अपनी चेतना के साथ आगे प्रस्थान करना होगा। तुम्हारा कुछ नहीं है, न तुम कुछ यहाँ लाए थे, न तुम कुछ यहाँ से लेके जाओगे। जीवन ही केवल एक रास्ता है, मृत्यु केवल भ्रम। और जब ध्यान में मग्न हो जाओगे तो पाओगे कि जिंदगी को पूरी तरह जिया जा सकता है, खुशी से, बिना किसी डर और असुरक्षा के भाव से, क्योंकि मृत्यु भ्रम है। केवल तुम्हारे भीतर की चेतना असली है। उसे स्वच्छ करो, तीव्र करो, पूरी तरह से जागरूक करो, ताकि कोई छोटा सा अंधकार का कण भी उसमें न रह जाए, ताकि तुम पूर्ण रूप से प्रकाशवान बन जाओ, ज्योति बन जाओ। यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं। दोस्तों, इस ऑडियो में हमने जाना कि असुरक्षा मृत्यु की परछाई है, वह मृत्यु के डर से पनपती है। अगर हम ये मान लें कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, हम केवल शरीर बदलते हैं, वो असुरक्षा का भाव अपने आप ही लुप्त हो जाएगा। इस ऑडियो में बस इतना ही। अगले ऑडियो में हम जानेंगे खुला होना और साक्षी होना दो अलग अलग बातें हैं या मन द्वारा निर्मित द्वैत्य हैं। बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद।